हम देखेंगे वो टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और 2025 में ये काफी चर्चा में रहा है। यानी कि भारत में प्रथम 2025 में जो प्रथम स्थान पे रहा है, जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। ये कहाँ पे खुला? तो ये खुला है विशाखापट्टनम में। ये कहाँ खुला है? तो विशाखापट्टनम में। ये विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे जो गहरा है, जो बंदरगाह है, उसमें भी इसका नाम शुमार है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब सीधा सीधा सवाल आता है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का पहला बटरफ्लाई। पहला जैसे आता है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहला पर सभी का निगाहें होती है। तो पहला बटरफ्लाई सेंचुरी, पहला बटरफ्लाई सेंचुरी तितली सेंटर, ये कहाँ खुला है? तो ये खुला है हमारा केरल में, हमारा दक्षिण भारत के केरल में खुला हुआ है। अगला है भारत की पहली योग नीति। भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, पूर्ण साक्षर। अब देख, जबकि इस टॉपिक से ही पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण होगा, और ये एग्जाम में आ चुके हैं और भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वो है मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वो है आपका मिजोरम, जो कि पूर्वोत्तर भारत में है, स्थित है। इसे सेवन सिस्टर में से एक में गिना जाता है। अगला है हमारा हाथियों का रखवाला करने वाला महावत विलेज कहाँ खुला है? तो हाथियों का रखवाला करने वाला महावत विलेज थेपा कांडू में खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है? थेपा कांडू में खुला हुआ है। अगला है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पहला एआई। इस समय एआई ने दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। तो भारत का एआई बेस्ड डाटा सेंटर, भारत का पहला एआई बेस्ड डाटा सेंटर जो खुला है वो है छत्तीसगढ़ में खुला हुआ है। ये खुला हुआ है छत्तीसगढ़ में खुला हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश को काट कर किया गया है। अगला है हमारा जहाजों के लिए समर्पित नीति लागू करने वाला राज्य। जहाजों के लिए समर्पित नीति लागू करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र है। अब देखो आगे है देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली। असेंबली यानी विधानसभा, असेंबली यानी विधानसभा। और जब ये पहला है तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देश की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली वो कर्नाटक में है। वो कौन सा है? वो असेंबली कौन सी है? तो असेंबली है हमारा कर्नाटक। अब इससे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, हमारा जो राशन है ये अंगूठा लगाने पर मिलता है। लेकिन एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अंगूठे से नहीं, चेहरों को देखकर, जैसे मोबाइल में चेहरा स्कैन होता है उसी तरह से वहां पर भी चेहरा को स्कैन करके राशन दिया जा रहा है, और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। यानी चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला ये पहला राज्य वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। आगे हम देखेंगे कि बिहार की पहली महिला ई वोटर, ये भी महत्वपूर्ण है। ये बिहार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और देश के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ई वोटर देश का भारत की प्रथम महिला ई वोटर वो है हमारा विभा देवी, जो कि बिहार के रहने वाली है। संयोग से ये बिहार के रहने वाली थी, ये बिहार के रहने वाली है। भारत की प्रथम महिला ई वोटर जो है विभा देवी एग्जाम की दृष्टिकोण से वीवीआई में गिना जा सकता है। एग्जाम की दृष्टिकोण से वीवीआई में गिना जा सकता है। अगला सवाल है हमारा देश का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। गुरुद्वारे तो बहुत होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, और कनाडा वगैरह में बहुत सारे गुरुद्वारे लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां बर्फ काफी ढका रहता है तो लकड़ी वहां के लिए मुफीद होता है। लेकिन हमारे देश में जो पहला गुरुद्वारा बना लकड़ी का गुरुद्वारा वो फाजिल्का,
पंजाब में। फजीलका कहाँ है? तो पंजाब में है। देश का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फजीलका पंजाब में स्थित है। आगे हम देखेंगे कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस, भारत का पहला AI कैंपस अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। AI कैंपस, दुनिया में AI ने तहलका मचाया हुआ है, तो भारत का पहला AI कैंपस वो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हम देखते हैं तो देश का पहला डिजिटल घुमंतु गांव, देश का पहला डिजिटल घुमंतु गांव यानी घूमने वाला गांव, घुमंतु यानी घूमने वाला गांव, ये है हमारा यॉकटेन। ये यॉकटेन सिक्किम, सिक्किम यॉकटेन सिक्किम, सिक्किम भारत का 1975 में भारत में शामिल होने वाला राज्य है। 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया है। इससे पहले 1947 में भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो देश का पहला डिजिटल घुमंतु गांव, डिजिटल घुमंतु गांव यॉकटेन सिक्किम में स्थित है, यॉकटेन सिक्किम में स्थित है। अब देश की पहली खनन पर्यटन, जहां पे खनन होगा वहां पर्यटन भी होगा, खनन पर्यटन विकसित करने के लिए झारखंड को चुना गया है। देश का पहला खनन के साथ साथ पर्यटन भी हो, घूमे भी लोग, देखे भी लोग कैसे क्या होता है, इसके लिए इसके साथ देश को, राज्य को बेनिफिट हो, फायदा हो, इसके लिए झारखंड को चुना गया है। देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू किया गया है। अब देखो अयोध्या काफी चर्चा में है इस समय, अयोध्या काफी चर्चा में इसलिए है कि देश का पहला फ्लोटिंग घाट, फ्लोटिंग घाट, तैरता हुआ घाट बनाया गया है। कहां बनाया गया है? तो ये अयोध्या, और अयोध्या कहां है? तो अयोध्या हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का पहला AI फ्लोटिंग घाट अयोध्या में स्थित है। अब देखो एक सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पक्षी की गणना, लोग मनुष्य की गणना तो करते हैं, जाति जनगणना करते हैं, लेकिन पक्षियों की गणना कौन करता है? जी हाँ, पक्षियों की गणना करने वाला भी एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। देश में पहली बार पक्षी की गणना करने वाला राज्य गुजरात है। तो इसलिए ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चंस रखे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कम है और ये ज्यादा है, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाने की संभावनाएं है। समुद्र में पहला ग्लास ब्रिज, अगर समुद्र जहां होगा वहीं ग्लास ब्रिज बने। ग्लास मतलब शीशा, शीशे का ब्रिज यानी पुल बनाने वाला पहला राज्य है वो है तमिलनाडु। वो कहां है? तमिलनाडु। हमारे बिहार में भी ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है, लेकिन समुद्र में पहला ग्लास ब्रिज बना है वो है हमारा तमिलनाडु, वो है हमारा तमिलनाडु। तीन भाषा पॉलिसी, तीन भाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। तीन भाषा लागू करने के चक्कर में महाराष्ट्र में काफी विवाद हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र बहुभाषी लोगों का एक समूह है, समुदाय है। मुंबई वहां पे स्थित है, वहां पे दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनका कहना है कि सभी को इकट्ठा करके जोड़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वहां के कुछ क्षेत्रीय दलों को इससे आपत्ति रहती है, क्योंकि वो वोट के चक्कर में उनका विरोध करते रहते हैं। तो तीन भाषा पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। तीन भाषा पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। अब देखो अगला जो सवाल है ये भी बिहार से रिलेटेड है और बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रामीण क्रिकेट लीग, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो निचला सवाल है, अंतिम सवाल है, देश का पहला ग्रीन बजट, देश का पहला ग्रीन बजट साबित पेश करने वाला राज्य वो है राजस्थान। देश का पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य वो है हमारा राजस्थान। देश में सबसे पहले राजस्थान में ग्रीन बजट पेश किया गया है। इस स्लाइड में हमने महत्वपूर्ण सवालों को रखा और देखा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं, और अगले स्लाइड में इनके कुछ बचे हुए हिस्सों को हम शामिल करेंगे। धन्यवाद।